डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मानचित्रावली कहा जाता है यहाँ तक कर लिया था और ग्लोब और मानचित्र में फ़र्क भी हमने समझ लिया था। तो अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे कि एक मानचित्र में सीमित स्थान होता है, पृथ्वी की सभी विशेषताओं को उनके वास्तविक रूप में उस पर नहीं दर्शाया जा सकता। अतः शहरों, नदियों, झीलों, मंदिरों, नहरों, बांधों आदि को मानचित्र पर दर्शाने के लिए कुछ मानक संकेत तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेतों व चिन्हों को मानचित्र की भाषा कहा जाता है। मानक का मतलब होता है बेटा माने हुए संकेत, पूरे विश्व में जिसे मान्यता मिली हो वो संकेत। तो जैसे देखिए ये है वो संकेत, ये जो संकेत है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संकेत है, यानी दो देशों के बीच की जो सीमा है उस सीमा को दर्शाने के लिए ये लाइन यूज की जाती है। उसके बाद ये राज्य की सीमा, एक देश के अंदर जो राज्य है उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए ये जनपद यानी जिले की सीमाएं, पक्की सड़क, ये कच्ची सड़क का निशान है, संकेत है, ये फुटपाथ का संकेत है, ये बड़ी लाइन का, छोटी रेलवे लाइन का, ये झरने का संकेत है, नदी का, ये तीर जो है वो नदी का बहाव दिखाते हैं कि नदी इस तरफ बह रही है। अगर ये तीर इस तरफ हो तो नदी का बहाव इस तरफ होगा। ये झील का संकेत है, बांध का, पुल का संकेत, ये चर्च, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का संकेत है, ये गांव का संकेत है और ये शहर का संकेत है। इस तरह किसी नगर का संकेत है। इस तरह से बेटा ये संकेत जो है मानचित्र में दिए जाते हैं इन चीज़ों को, जगहों को दर्शाने के लिए। ध्यान से देखिए, सुनिए आगे। इन संकेतों और चिन्हों को मानचित्र की भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थान ढूंढना। ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखिए, ये देखिए बेटा, इस पर रेखाओं का घना जाल पाएंगे। ये देखिए, ये जो जाल दिखाई दे रहा है, ये लाइनें दिखाई दे रही है ना आपको, दूसरे मैप में दिखाती हूँ। ग्लोब पर जो मैप बना होता है ना बेटा, उसके बीच में इस तरह से आपको लाइनें दिखाई देंगी। इन लाइनों को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो इन रेखाओं का घना जाल है जो पृथ्वी को क्षैतिजतः तथा लंबवत काटती है। क्षैतिजतः ऐसे होती है बेटा, जो ऐसे वाली लाइनें, ये ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये दिख भी नहीं है कुछ लाइन्स, और ये जो लंबवत होते हैं ये इन्हें लंबवत लाइनें कहते हैं। ये जो दिखाई ये लंबवत लाइनें और तथा कुछ लाइनें लंबवत काटती है। समानांतर चलने वाली भूमध्य रेखा और दूसरी रेखाओं को अक्षांश रेखा या समानांतर रेखाएं कहते हैं। बेटा इस तरह से जो लाइनें होते हैं उन्हें समानांतर रेखा या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर ऐसी काल्पनिक रेखाओं को बनाकर जगह ढूंढनी आसान हो जाती है। उत्तर में वह बिंदु जहाँ ये रेखाएं मिलती हैं उन्हें उत्तरी ध्रुव कहता है, तथा दक्षिण में जहाँ ये दिशाएं रेखाएं मिलती हैं उन्हें दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। रेखाएं ये रेखाएं बेटा काल्पनिक होती हैं, वास्तव में नहीं होती हैं, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए नक्शे और ग्लोब पर बनाते हैं। ये जो ऐसे खिंची होती हैं वो यहाँ इस ध्रुव से लेकर ऐसे, ये सारी इनकी दूरी बीच में बढ़ती जाती है और ध्रुव की तरफ जाते जाते ये पास पास होती जाती है। ये जैसे तरबूज में देखा होगा ना आपने, लाइनें होती हैं इस तरह से, उसी तरह से ये लाइनें होती है। इन लंबी लाइनों को देशांतर रेखाएं और आड़ी लाइनों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये बेटा ऊपर वाला यहाँ जहाँ सारी रेखाएं ये मिलती है उन्हें उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं, ध्रुव की पृथ्वी की दूरी एक काल्पनिक रेखा है जो ऊपर से नीचे की ओर गुजरते हुए उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। दूसरी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा के उत्तरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध
कहा जाता है तथा भूमध्य रेखा के दक्षिणी आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए बेटा, ये जो मोटी लाइन दिख रही है ये पृथ्वी को आधे आधे भाग में बांटती है, आधा भाग ऊपर है और आधा नीचे है। तो ये ऊपर वाला भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये बीच वाली रेखा है जो ये बिल्कुल समान बिल्कुल आधा आधा बांटती है, इसलिए इसे समानांतर रेखा या इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। अब हम पढ़ेंगे समानांतर अक्षांश। ये जो दोनों तरफ के अक्षांश है, इस रेखा की दूरी जितनी दूर से यहाँ से है उतनी दूर से ये रेखा भी यहाँ से सेम दूरी पर ये रेखाएं होती हैं। ठीक है, इन्हें समानांतर अक्षांश कहा जाता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।